बिल्कुल। लेकिन नीरज मिश्रा, क्या वाकई क्या जो आपके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वो इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर मुफ्त बिजली पानी इस होड़ में आप भी शामिल हो गए हैं? पूजा जी, मैं अपनी बात की शुरुआत किसी और तरीके से करता, लेकिन जब अनिला जी ने कामराज जी के मॉडल को ये कहा कि फ्री एजुकेशन और फ्री मिड डे मील जैसी रेवड़ी दी, तो इन्होंने भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको एक्सपोज कर दिया। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे बड़ा पैरामीटर देखा जाए तो वो इस देश की आबादी को शिक्षित करना था, और उसके अंदर जो मील का पत्थर है वो कामराज जी की स्कीम थी। इनके यहाँ जो अनपढ़ नेता हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा युवा इनसे सवाल जवाब ना करे, उसका इन्होंने आपके सामने एक विवरण दे दिया। अनिला जी शांति रखिएगा, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। अब पूजा जी वापस आ जाते हैं। आपके ऊपर भी एक सवाल मैं छोड़ देता हूं, इनसे जरा पूछिएगा कि 2014 से पहले जो इस देश के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो था, उसके अंदर इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया कि आज अगर 100 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर केंद्र की सरकार करती है तो उस पर 92 रुपए का लोन लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके हर 1 रुपए के ऊपर 92 पैसे का लोन है। इस देश के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी एक इकोनॉमिक खाई है। हमारी देश की पर कैपिटा इनकम पूजा क्या है आपको पता है? 1,72,000 रुपए सालाना। और यहां पर इसी देश में ऐसे ऐसे शहंशाह के दोस्त हैं जिनकी एक घंटे की जो कमाई है वो इस देश की 10 लाख से ज्यादा आबादी से ऊपर है। तो उस इकोनॉमिक खाई को पाटने के लिए जो सरकार का काम है कि उसको एक बड़े भाई की भूमिका में रहना है। आपको जहां पर जरूरत है वहां पर सरकार आपके साथ खड़ी हो, तो वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती हैं। और इनके पेट में दर्द किस लिए होता है पूजा, मैं आपको बता देता हूं। जब 4 रुपए का पीपीए अडानी पावर को हम लोग 14 रुपए में देते हैं, तो उसके लिए जो स्टेट्स कर्जा उठाती है वो सारा पैसा शहंशाह के दोस्त की जेब में चला जाता है। तो हम लोगों को समझना होगा कि आम जनता को राहत देने वाली स्कीम्स पर अगर हम बात करें तो वो इनके लिए रेवड़ी हो जाएंगी, और शहंशाह अपने मित्रों को जब गज्जक बांटना शुरू कर दे तब उसके ऊपर ये भाजपा की सरकारें कुछ लेकिन नहीं नीरज बोलेंगी। मिश्रा, सवाल तो ये भी है ना, इन रेवड़ियों से आखिर फायदा किसे हो रहा है? सिर्फ राजनीतिक दलों को, कि उन्हें एक शॉर्टकट मिल गया है सत्ता हासिल करने का? जनता तो ठगी जा रही है ना, कहा तो यही जाएगा। हिमाचल और कर्नाटक में आज आपकी सरकारें हैं, वहां क्या हालात हैं? वहां पर चुनावी घोषणाएं, चुनावी वादे पूरे करने के चक्कर में आज सरकारी खजाना वो खाली हो गया है। पूजा जी, आपको शायद मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी वो ऐसी पार्टी है जिसमें देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। तो जब हिमाचल में हमने मॉडल दिया, हमारे माननीय प्रभारी राजीव शुक्ला जी और माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने जब ये कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, तो उसका फिस्कल मैनेजमेंट हमने किया। आज भी जब हमने वहां 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए, तो आपको पता होगा किसी भी पूर्ण राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल आज भी हिमाचल में है, और उसके तहत हम लोगों ने अपने सारे वादे पूरे किए। जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 32 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तो उन्होंने उसके एवज में एक ऐसी सोलर पॉलिसी लाई जिसके अंदर देश का सबसे बड़ा जो निवेश हुआ वो राजस्थान के अंदर हुआ। कर्नाटक के अंदर जहां पर ये संकुचित मानसिकता वाली केंद्र सरकार ने चावल देने से मना कर दिया, वहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफर करके पैसे लोगों को चावल खरीदने की रिलीफ दी और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, जिसकी वजह से आज कर्नाटक भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। 4 साल पूजा जी, में सिर्फ लफबाजी जो ये लोग करते हैं। 39.4% के कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरा राज्य है राजस्थान। आप पूजा जी, आप जो ये आंकड़ा मुझे बता रही हैं, इसको बस केंद्र सरकार के आंकड़े से इक्वेट कर लीजिए। पिछले 9 साल में इस देश के अंदर 50% अपनी जीडीपी का लोन केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी ने लिया है। अब उस पैसे को इन्होंने कहां लगाया ये सोचिए। 32 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे 350 करोड़ रुपए में बना। अब वो कौन से शहंशाह के दोस्त की जेब में गया, आप ये सोचिए। दूसरों से आप पैसा ले लेकर अपने दोस्तों की जेब में डाले जा रहे हैं, और जहां जनता को हमें रिलीफ देनी है वो हम लोग तो काम करते रहेंगे, लेकिन इनकी जो लफबाजी है जिसमें मीडिया भी फंस जाता है कई बार, उसको भी उजागर करते रहेंगे पूजा।